शुरू करते हैं। आज हम लोग सेट्स क्लास 11th का मैथ पढ़ने वाले हैं और उसमें स्पेशली फोकस करेंगे पहला अध्याय समुच्चय। ऐसे हम लोग सेट्स कहते हैं लेकिन हिंदी में इसको समुच्चय कहते हैं। अगर ध्यान से पढ़ें, इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट any attempt to define a set has always led mathematician to unsurmountable difficulties। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सेट को डिफाइन करना, इट इज़ वेल नोन दैट, ये वेल नोन फैक्ट है, ये बहुत पुराना फैक्ट है कि जब जब सेट को डिफाइन करने की कोशिश किया गया, एक के बाद एक डिफ़िकल्टीज आते गए। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, सपोज हम लोग मान लेते हैं वन डिफाइंड द टर्म्स सेट एज, किसी ने सेट को ऐसे डिफाइन किया, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये कहना चाहता है कि सुव्यवस्थित परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं। यहाँ पे वेल डिफाइंड की बात की जा रही थी, परिभाषित मतलब पूरी तरह से सुव्यवस्थित परिभाषित वस्तुओं की बात की जा रही है। संग्रह उनका, उसको ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, उसको सेट कह रहे हैं ना, वस्तुओं के कलेक्शन को सेट कह रहे हैं, संग्रह को सेट कह रहे हैं। वन में दूसरा उसी समय क्वेश्चन कर सकता है, आस्क कर सकता है। वन में देन आस्क व्हाट इज मेंट बाय द कलेक्शन। दूसरा उसी समय पूछ सकता है कि आप कलेक्शन का मतलब क्या बताना चाहें, ये संग्रह क्या है, संग्रह पूछिए। तो मतलब सेट डिफाइन करने चला था, अब उससे एक और क्वेश्चन उत्पन्न हो गया कलेक्शन का, कि व्हाट इज कलेक्शन। अगला वन आंसर दैट अ कलेक्शन इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। तो अगला बताने की कोशिश करेगा कि जानते हैं कलेक्शन क्या है, वस्तुओं का समूह है। व्हाट इज द एग्रीगेट, तो फिर उसका मतलब अगला क्या हो जाएगा, एग्रीगेट का क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो पहला तो एग्रीगेट बताने की कोशिश किया कि वस्तुओं का संग्रह है, मतलब समूह है। तो फिर पूछेगा कि समूह क्या है, तो बोलेगा कि अच्छा व्हेन व्हाट इज देन एग्रीगेट, मतलब समूह क्या है। परहैप्स देन वन में डिफाइन दैट एन एग्रीगेट इज ए क्लास ऑफ थिंग। तो फिर बोलेगा कि वस्तुओं का वर्ग है, एग्रीगेट को डिफाइन करने चला। तो एक के बाद एक ऐसे शब्द लाइन से आते गए, सबको डिफाइन करना पड़ रहा है। सेट को डिफाइन करने चले थे, कलेक्शन मिल गया, कलेक्शन को डिफाइन करने चले थे, एग्रीगेट मिल गया, एग्रीगेट को डिफाइन करने चले तो क्लास ऑफ थिंग्स मिल गया। तब फिर अगला उसको भी डिफाइन करने चलेगा कि व्हाट इज देन अ क्लास, पूछ सकता है कि क्लास क्या है, वर्ग क्या है। नाउ वन में डिफाइन अ क्लास एज अ कलेक्शन, तो दूसरा कोई बता सकता है उसको जो इसका उत्तर दे रहा है कि क्लास एक कलेक्शन है, समूह संग्रह है। तो फिर से वहाँ जहाँ से शुरू किए थे वहीं से पहुँच गए। वहाँ भी सेट को कलेक्शन बोल रहे थे, फिर हम बोल रहे थे एग्रीगेट इज अ क्लास, क्लास इज अ कलेक्शन। तो अल्टीमेटली घूम फिर के किसी चीज़ को बताने के मेरे पास कुछ लिमिटेड वर्ड है जिसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। इन दिस मैनर क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन आते गए। सिंस आवर लैंग्वेज इज फाइनाइट, और हमारे जो लैंग्वेज भाषा है उसमें शब्द फाइनाइट है, लिमिटेड है। वी फाइंड दैट आफ्टर सम टाइम, तो हमने कुछ समय बाद पाया, वी विल हैव टू यूज सम वर्ड्स, तो हमें कुछ ऐसे शब्द यूज करने पड़ेंगे विच हैव ऑलरेडी बीन क्वेश्चन, जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। जैसे कलेक्शन दोबारा आया था, तो क्या कलेक्शन पहले नहीं बताए थे, पहले ही बता चुके थे। द डिफिनेशन दस बिकम्स सर्कुलर, इसका मतलब अब जो डिफिनेशन बना वो सर्कुलर बन गया, वृत्ताकार बन गया कि अगर इसको बताना है तो ये आना चाहिए, इसको बताना है तो ये आना चाहिए, इसको बताना है तो जहाँ शुरू किए थे वो आना चाहिए। तो सर्कुल जैसा बन गया, सर्कुल वृत्त जैसा बन गया। तो इसका मतलब द डिफिनेशन दस बिकम सर्कुलर एंड वर्थलेस, तो फिर मीनिंग नहीं रहा उसका, क्योंकि आप जहाँ से शुरू किए थे वही फिर शब्द आने लगा। डिफाइन करने चले थे सेट, और सेट के फिर सेट नहीं बता रहे हैं कि सेट सेट है, सेट कलेक्शन है और कलेक्शन सेट है। तो फिर आप तो घूम के फिर वहीं पहुंच गए, इसलिए आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सका। दस मैथमेटिशियंस रियलाइज दैट देयर मस्ट बी सम अनडिफाइंड टर्म्स, तो मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञों को ऐसा लगा कि भाई ऐसे कुछ शब्द छोड़ दो जिनको डिफाइन करना मुश्किल है, डिफाइन नहीं किया जा सकता है, उनको अपरिभाषित ही छोड़ दिया जाए।
इन दिस चैप्टर वी आर स्टार्ट विथ 2 अनडिफाइंड टर्म। इस अध्याय में हम 2 ऐसे शब्दों की बात करेंगे जो अपरिभाषित है। एक हो गया एलिमेंट्स और दूसरा हो गया शेड। वी अज्यूम दैट द वर्ड, हम लोग मान लेते हैं ऐसा कि सेट इज ए सिनोनिम्स। सेट जो है एक समानार्थक शब्द है जो कि कलेक्शन से मिलता जुलता है, एग्रीगेट से मिलता जुलता है, क्लास से मिलता जुलता है, एंड कंप्राइज ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर कंप्राइज ऑफ एलिमेंट्स मतलब जिसके अंदर तत्व हैं, संख्या हैं। द वर्ड एलिमेंट या ऑब्जेक्ट, मेंबर, और एलिमेंट का यहाँ मतलब मेंबर से कि सदस्य है उसका। एलिमेंट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, मेंबर कह सकते हैं, सदस्य। सिनोनिम्स कह सकते हैं, समानार्थक है ऑब्जेक्ट का या मेंबर का। मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है सेट ए का, मतलब ए जो है ए का सदस्य है, सेट ए का सदस्य है। ए छोटी ए है और ए बड़ी है, तो ये दिखाने के लिए कि पहला ए मतलब ए का सदस्य इसलिए ए लिया है। बी का सदस्य तो बी छोटी वाली, तो जब भी सेट को दिखाना होता है तो ऐसे लिखते हैं, बड़ी बड़ी लेटर से लिखते हैं, और उसके अंदर सदस्यों को दिखाना होता है तो छोटा लेटर से लिखते हैं। कि देखिए जानते हैं टीम ए के पास ए बी सी और डी है, तो ये दिखाने का तरीका है, इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर सदस्य नहीं होगा उसका तो ऐसे लिखेंगे कि ऐसे ई लिख के और इसे काट देंगे, तो 3 इज द सेट। अगर 3 सदस्य है ए का तो लिखेंगे 3 इज द सदस्य, ए का सदस्य है, और नहीं हुआ तो लिख देंगे 3 ई का सदस्य या 3 ए का सदस्य नहीं। थ्रू आउट दिस चैप्टर वी शैल डिनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर। इस पूरे अध्याय में हम सेट को बड़े लेटर से दिखाएंगे। पहला सेट, दूसरा सेट, ऐसे करना होगा तो हम ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, पर बड़ा लेटर यूज करेंगे सेट को दिखाने के लिए। एंड एलिमेंट्स बाय द स्मॉल अल्फाबेट, और उसके अंदर जो सदस्य होंगे उसके मेंबर होंगे उनको छोटा अक्षर से दिखाएंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड। कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एक सेट है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स हैं, तो सेट को कैसे बनाइएगा, क्या लिखेंगे ऐसे कि ए सेट है जिसमें वावेल्स हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू है, ये 5 शब्द हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, ये शब्द हैं ए ई आई। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर इज अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स। कह रहा है कि 5 प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर याद कीजिए, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले ये समझना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 ही मतलब एक और खुद। 2 हो गया, 3 को आप देख लीजिए, इससे पूछिए कितने लोग ऐसे हैं जिसको पूरी तरह से काट सकते हैं, 1 और 3। आप फिर 5 को ले लीजिए, 1 और 5। 7 को ले लीजिए, 1 और 7। फिर 11 को ले लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 पूछ रहा था, 2 3 5 आतेगा, तो पहला 5 को प्राइम फैक्टर की बात कर रहा था। पहले 5 ऐसी संख्या हैं जो अभाज्य हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बोलता है द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन इज अ सेट। क्या भारत में जितने भी ऐसे कह सकता है कि राज्यों का समूह बताइए। एक सेट है जिसमें भारत के जितने भी राज्य हैं उन सबका नाम लिखिए, ऐसे लिख देंगे। बिहार, यूपी, झारखंड, ऐसे लिख लीजिए, सेट तैयार हो गया। और भी सेट तैयार कर सकता है। कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज अ सेट। जितने भी भारत के राष्ट्रपति उन सबका नाम लिख दीजिए, ऐसे कॉमा देके और मंथली ब्रैकेट लगा दीजिए, ये सेट तैयार हो गया। ठीक है। 5वां नया अध्याय लग रहा होगा अनयूजुअल टाइप का, पर जैसे ही 10 क्वेश्चन दिखेंगे, इतना हल्का, सबसे हल्का चैप्टर है ये, आराम से समझ में आ जाएगा। इससे हल्का इस मतलब मुझे लगता कि होगा, लेकिन नया है, पहली बार देख रहे हैं इसलिए अनयूजुअल लगता है थोड़ा। द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हु वर आउट फॉर 99 रन इन अ टेस्ट मैच इज अ सेट। जैसे इसको हम पहले बचपन में इसको वेयर पढ़ा करते थे, पर है वर। जब पता चला तो समझ में आया कि वर कहते इसको, वेयर। 99 रन तो होता है अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है अभी गलत पढ़ रहे हो, पहले ही सही पढ़ रहे हो, पर नहीं। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हु वर आउट फॉर 99 रन। ऐसे क्रिकेटरों का नाम लिखना है जो 99 पर आउट हुए। क्या नहीं लिख सकते हैं, सर्च कर लेंगे कौन कौन है।
हमारे सचिन साहब हुए होंगे, राहुल द्रविड़ साहब हुए, सहवाग हुए होंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो 99 पाउंड हुए होंगे। उनको लिख सकते हैं, बस लिख देना है कौन कौन हुए, सर्च करके लिख सकते हैं, तो आराम से जाना जा सकता है। फिर कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर। अब कह रहा है गुड क्रिकेटर, भाई किस परिप्रेक्ष्य में आप गुड क्रिकेटर बोलिएगा, कैसे कह सकते हैं कि ये अच्छे क्रिकेटर हैं और एक खराब वाले, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम लोग नहीं बता सकते हैं, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। क्यों सेट नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, पूरी बढ़िया से सुव्यवस्थित ढंग से परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन पूछा है वो परिभाषित नहीं किया अच्छे से, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है। कुछ शब्दों का मीनिंग समझने होंगे आप। एन का मतलब क्या होता है? एन है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जिसको कहते हैं, एक शुरू होता है और अनंत तक जाता है, तो आपको ये शब्द याद रखना है। एन, बड़ा एन नेचुरल नंबर के लिए, ये सेट है नेचुरल नंबर का, ऐसे कह सकते हैं। एन इज द नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है जो एक से शुरू होता है अनंत के जाता है। फिर जेड, इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर शायद आप पता हो या ना हो, आप याद रख लीजिए, पूर्णांक संख्या कहते हैं इसको हिंदी में, ऐसे करते हैं। ये प्लस वाला इंटीजर 3 तरह का होता है भाई, पूर्णांक संख्या 3 तरह का, पॉजिटिव वाला, जीरो और निगेटिव वाला, तीनों अलग अलग है, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। ऋणात्मक में क्या होगा? -1, -2, -3, -4, ऐसे अनंत तक जाता है माइनस। तो धनात्मक वाला, ऋणात्मक वाला और जीरो, ये 3 तरह के इंटीजर होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं। तो ये इंटीजर के लिए जेड का प्रयोग करते हैं, पूर्णांक संख्या के लिए जेड का प्रयोग किया जाता है। ये जो ऊपर वाला प्लस वाला लिखे हैं ये जेड प्लस है, पूर्णांक संख्या धनात्मक वाला। ये जो जेड माइनस होगा ये नीचे वाला है। उम्मीद करते हैं समझ में आएंगे। एक है रेशनल नंबर, क्यू से जिसको दिखाया है, ठीक है, रेशनल नंबर भी है मेरे पास। तो रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर होता है एक्चुअली में, आप ये इतना तो होता ही उसमें, फिर दशमलव वाला भी होता है। जैसे आप कह सकते हैं परिमेय संख्या जिसको कहते हैं हिंदी में, परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो परिमेय संख्या के अंदर ये एक तो पूर्णांक संख्या वाला आ गया, दूसरा भिन्न संख्या वाला आ गया, भिन्न वाला, बटा वाला, और फिर एक और आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं दशमलव वाला। लेकिन ध्यान रखिएगा दशमलव 3 तरह का होता है दशमलव। एक होता है शांत वाला, तो इसके अंदर रहेगा शांत वाला। फिर एक होता है अशांत लेकिन आवर्ती, रिपीट करने वाला। ये दोनों तो इसके अंदर अंतर्गत आ जाएंगे रेशनल नंबर के। लेकिन इरेशनल के अंदर आते हैं कौन? जो अशांत रूट में है और रिपीट नहीं हो रहा, अशांत है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग 2-3 शब्द पढ़े, ज़्यादा तो कुछ नहीं, कि एन क्या है। एन है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जेड क्या है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, जीरो और माइनस में 1, -2, -3, ये भी है, ये हो जाएगा इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो, 3 तरह। एक है रेशनल नंबर, क्यू से दिखाते हैं इसको, परिमेय संख्या कहते हैं हिंदी में। तो ध्यान रखिएगा परिमेय संख्या में बटा वाला भी होता है, दशमलव वाला भी होता है और नॉर्मल संख्या भी होता है, 1, 2, 3, 4 वाला, जीरो, -1, 2, 3। उम्मीद करते इतना समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। अपरिमेय और परिमेय को मिला दीजिए। आप 10वां में पढ़ चुके होंगे, इतना 9 10वां में दोनों पढ़ना था, तो इतना आता होगा कि वास्तविक संख्या एक्चुअली में नहीं आता तो कोई बात नहीं, वास्तविक संख्या आगे पढ़ना है, जरूरत पड़ेगा तो बताते जाएंगे। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के कहते हैं। अपरिमेय में रूट वाला होता है और साथ से साथ उसके साथ रूट वाला के साथ साथ क्या होता है, ये दशमलव के बाद उटपटांग टाइप से आते रहता है, जैसे पाई हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से हम लोग बेसिक्स कवर कर चुके हैं। एक है कॉम्प्लेक्स नंबर जो आगे पढ़ने वाला है, जिसमें रियल और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिला दिया जाता है। तो ये तो आगे पढ़ना ही है, शुरू करते हैं। कलेक्शन एंड सेट, हाँ एक्सरसाइज पहला है, बस बना लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। कलेक्शन और सेट में अंतर क्या है, ऊपर देखिएगा समझ में आ जाएगा। कलेक्शन बस वस्तु का संग्रह है, और सेट है वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन है लेकिन वेल डिफाइंड। भारत में अच्छे क्रिकेटरों का समूह, गलत, वेल डिफाइंड नहीं। कलेक्शन हो सकता है, सेट नहीं है। सेट कब कहलाएगा? जब वेल डिफाइंड हो। कहेगा कि 99 पाउंड होने वाले बल्लेबाजों का समूह, 105 रन बनाने वाले बल्लेबाजों का समूह, ये हो जाएगा वेल डिफाइंड। कक्षा 10 में 30 नंबर से कम लाने वाले स्टूडेंटों का समूह, तो एक वेल डिफाइंड बताना पड़ेगा आपको जी। एग्जाम्पल भी देना, मैंने बता दिया। आपको बताना है कौन कलेक्शन है
कौन सेट है कौन सेट नहीं है। कलेक्शन तो सब है, संग्रह तो है, लेकिन संग्रह कौन सा ऐसा संग्रह सेट बन गया। 50 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। 50 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है। बस हो सकता है, काउंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 50 तक लिख देना है। 50 नहीं रखना, 49 तक रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो वेल डिफाइंड हो जाएगा। अब कह रहा है कि बढ़िया वाले हॉकी प्लेयर, भाई किस बेसिस पे करोगे। वहाँ इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा तो नहीं कोई भी मुंह उठा के आ गया, जितने भी होंगे अच्छे प्लेयर ही हैं। ऐसे में आप नहीं कह सकते हैं कि कौन अच्छा है। गुड प्लेयर का समूह ये गलत है, ये वेल डिफाइंड समूह नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ए ऑल गर्ल इन योर क्लास की सभी में लड़कियों का, हाँ तो ये सही है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड इंडिया, सबसे अच्छा टैलेंटेड आप नहीं कह सकते हैं कैसे, तो इसलिए कह रहे थे। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, किस आधार पे मैथमेटिक्स से डिफिकल्ट टॉपिक से बात करना, वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ जुलाई, हाँ जुलाई हो गया, जून हो गया और जनवरी हो गया, ये 3 हुए हैं, तो इसलिए वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, हाँ ये भी सेट हो जाएगा। क्यों वेल डिफाइंड है, क्यों क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से उपन्यास हमारे मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं, बता सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या कलेक्शन हो गया, सेट हो गया। कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, हाँ तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन सबका संग्रह हो सकता है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस वेग है, ये वेल डिफाइंड नहीं है सर, सही से परिभाषित नहीं है। कैसे आप कह रहे हैं कि कौन डेंजरस है कौन खतरनाक नहीं है, कुछ तो क्राइटेरिया होगा, तो ये आप बढ़िया से नहीं बता रहे। कलेक्शन ऑफ प्राइम टीचर की बात कर रहे हैं, हो सकता है। प्राइम नंबर तो समझते ही हैं, उसी का संग्रह की बात कर रहे हैं, आराम से कर सकते हैं। कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये सही है। तो कुछ गलत है और कुछ सही है। अब कह रहा है कि 4 A का सदस्य है, देखिए है ना A का सदस्य, ऐसे लगा दें। -4 A का सदस्य नहीं, ऐसे लगा दें। 12 A का सदस्य है नहीं, ऐसे लगा दें। 9 A का सदस्य है, हाँ लगा दें। 10 0 है ना सदस्य, हाँ तो है। -2 नहीं, बताइए इसमें किसी को दिक्कत। तो पहला अध्याय था, आपसे उम्मीद करते हैं इसको फोटो लीजिएगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक बार मैं ओवर भी दे देता हूँ आपको पूरा, ये रहा क्वेश्चन। आराम से पॉज कीजिए, समय लीजिए, प्रॉपर वे में आप मज़े से बनाइए, मैं आपके साथ हूँ। नीचे आंसर्स भी हैं, आपके यहाँ तो क्वेश्चन आंसर दिखा दें, एग्जाम्पल दिखा दें। कुछ विशेष तो था नहीं ये इसमें। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू टुडे।